नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको पीटीआई के डी चौक में होने वाले एहतजाज के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। इस पूरी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर साहब के लापता होने के बाद उनके मुतल्लिक क्या 2 बड़ी और तशवीशनाक नोयत की खबरें आई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी के शीशे असल में किसने तोड़े और इस गाड़ी के शीशे तोड़ने की सीसीटीवी फुटेज किसने गायब की, इस मामले पर भी एक हसास नोयत की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इसी पूरी सूरत हाल में आधी रात 2 बजे क्या गैर मामूली हैपनिंग हुई और पीटीआई के एक आला तरीन सतह के इजलास में अब क्या 2 बड़े फैसले किए गए हैं, ये दोनों फैसले भी मुख्तसरन आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब ने अब जो एक हंगामी पैगाम जारी किया है डी चौक में एहतजाज के हवाले से, इसके मुतल्लिक भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब और आईएसआई के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक और हसास नोयत की खबर आई है और ये जो खबर है ये इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले सहाफ़ियों ने दी है। और एक ऐसी सूरत हाल में जब अली अमीन गंडापुर साहब एक माह में दूसरी मरतबा लापता हुए, यानी इससे पहले भी केपी के जो वज़ीर आला हैं, पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, क्योंकि मरियम नवाज जाली फार्म 47 के जरिए वज़ीर आला बनी, बलोचिस्तान में भी एक कठपुतली वज़ीर आला को लॉन्च किया गया, तो अली अमीन गंडापुर साहब पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आला हैं जो कि मुंतखब हैं और इनको इससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ियों के मुताबिक आईएसआई ने अपनी तहवील में लिया था। अब एक सहाफ़ी ने ये बताया अपनी खबर में, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कहा कि केपी हाउस में जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ सरकारी काफिला था, इसके साथ जो गाड़ियाँ थीं, तो वहाँ पे एजेंसी के एहलकारों ने, पुलिस ने और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों ने अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ियों के शीशे तोड़े, उनकी जो सरकारी गाड़ियां थी उनके शीशे तोड़े गए और उसके बाद इसकी जो सीसीटीवी फुटेज है, इस सीसीटीवी वीडियो को गायब कर दिया गया। लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब और आईएसआई के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा किया गया और ये बताया गया इस दावे में कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये असल में कहां पर लापता हुए थे। अब इस्टेब्लिशमेंट के जो एक करीबी साफी हैं उनका ये कहना है और उनका दावा ये है और उन्होंने इसके मुतल्लिक ट्वीट भी किया है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब केपी हाउस में मौजूद थे, यानी इस्लामाबाद में जो केपी हाउस है जो कि रेड जोन में वाक़ है और डी चौक से सिर्फ 700 गज के फासले पर है, तो यहाँ से उनको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उनको रेंजर्स किसी खुफिया मकाम पर ले गई और फिर तंजन ये कहा गया इस्टेब्लिशमेंट के ये जो करीबी साफ़ी हैं उनकी जानिब से कि अली अमीन गंडापुर साहब की वहाँ पे अच्छी खासी तवाज़ो की जा रही है। यानी उन्होंने ये तासुर दिया कि एक मुंतखब वज़ीर आला के ऊपर शायद तशद्दुद हो रहा है और उनकी अच्छी खासी तवाज़ो की जा रही है। इस किस्म की खबरें जो हैं ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने शर्मनाक नोयत के हालात हैं। लेकिन उसके बाद एक और खबर आई एक सीसीटीवी फुटेज के मुतल्लिक, और ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसके मुतल्लिक अब एक रिपोर्टर ने ये बताया कि वो उस मकाम पर मौजूद थे जिस वक्त रेंजर्स ने इस्लामाबाद के केपी हाउस में मौजूद अली अमीन गंडापुर साहब के स्क्वाड की ना सिर्फ ये कि तमाम सरकारी गाड़ियां उनमें तोड़ फोड़ की, उनके शीशे तोड़े, बल्कि उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब को मुबैना तौर पर वहाँ से रेंजर्स ने अपनी कस्टडी में लिया। ये इस्टेब्लिशमेंट के एक जो करीबी साफ़ी हैं ये उनकी खबर है और उनका दावा है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक बहुत अहम नोयत का पैगाम भी जारी किया है डी चौक के हवाले से। पहले आपको इमरान खान साहब का ये पैगाम सुनवाते हैं और उसके बाद आपको ये बताते हैं कि डी चौक में क्या हो रहा है और 3 क्या वहाँ से बड़ी खबरें आई हैं और अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक भी एक और ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। लेकिन पहले आप इमरान खान साहब का ये जो हंगामी पैगाम है ये सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम लोगों पर फख्र महसूस करता हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने मेरा भरोसा कायम रखा। आपने बेमिसाल साबित कदमी और जुर्रत का मुजाहरा किया। आपने कल निकल कर नाकाबिल यकीन रुकावटों को पार किया और डी चौक की तरफ मार्च करते रहे। आपने फाशिस्ट हुकूमत की मुसलसल शेलिंग और फायरिंग का सामना किया। आप कंटेनर्स,
खोदी हुई मोटरवे और वहां रखे गए लोहे के किनों से गुजरे और आगे बढ़ते रहे। ख़वातीन, बुजुर्ग और नौजवानों ने सबने बेपनाह हिम्मत और इस्तकामत का मुजाहरा किया। मैं सबको कह रहा हूं कि डी चौक की तरफ बढ़ें और अली अमीन के काफिले में शामिल हों। मैं ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब और इस्लामाबाद के लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आपने शेलिंग हेलीकॉप्टरों से फायर किए गए केमिकल्स, खंदकों और मोटरवे पर रखे गए किलों जैसे नाकाबिल शिकस्त रुकावटों को अपने अज़म और वाबस्तगी से शिकस्त दी है। मैं पंजाब के लोगों से भी कह रहा हूँ कि वो लाहौर में मीनान पाकिस्तान की तरफ बढ़े। अगर वो वहाँ नहीं पहुँच सकते तो अपने शहरों में एहतजाज में शामिल हूँ। यह हकीकी आज़ादी की जदोजहद है ताकि हम अपने मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक आज़ाद शहरियों की तरह ज़िंदगी गुजार सकें, जैसा कि हमारे कायद मोहम्मद अली जनाह ने तस्वुर किया था। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आपने ये पैगाम सुना, और ये जो पैगाम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तैयार किया गया है। इमरान खान साहब का पैगाम लोगों तक पहुंचाया गया है, और अब पीटीआई ने ऑफिशियली ये बताया है और हमारे ज़राए ने इसकी तस्दीक की है कि रात 2 बजे पीटीआई की क़यादत का एक हंगामी इजलास हुआ है, और इस इजलास में ये फैसला किया गया और ये बताया गया कि कुछ चैनल्स इस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर्स पर ये खबरें चला रहे हैं कि इस एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन पीटीआई ने ये बताया कि रात 2 बजे एक हंगामी मीटिंग हुई है, और ये इजलास जब जारी था तो इसमें ये फैसला किया गया कि डी चौक पर एहतजाज उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से ये अनाउंस नहीं किया जाता कि इस एहतजाज को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही थी। लेकिन अब पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी के जो ज़राए हैं उन्होंने ये कहा है कि बैरिस्टर गौहर या अगर पीटीआई का कोई और लीडर इस एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान करता है तो कारकुन इस ऐलान को ना माने, डी चौक पर मौजूद रहें। लेकिन यहाँ पे डी चौक में क्या हो रहा है इसके मुतल्लिक भी आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि डी चौक रेड जोन में है और इस वक्त तारीख की बदतरीन शेलिंग जो है यहाँ पे पीटीआई के कारकुनों पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 500 गज के फासले पर, और एक बुजुर्ग खातून जो है उनको भी ये शेल लगे हैं, और उनकी एक बड़ी तकलीफ दे नोयत की वीडियो जो है ये इस वक्त वायरल है। लेकिन जो सबसे हसास वीडियो आई है वो ये है कि जिसमें पीटीआई के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं, एक रिपोर्टर उनसे ये सवाल कर रहे हैं पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं कि फौज आ जाएगी, रेंजर्स आ जाएगी, आप गिरफ्तार हो जाएंगे, आप पर दहशतगर्दी के मुकदमात बन जाएंगे। तो पीटीआई के ये जो सपोर्टर्स हैं ये कैमरे के सामने आके कहते हैं कि हमने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, हम अपनी फौज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम अपनी रेंजर्स के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये कठपुतली हुकूमत इस फौज को और रेंजर्स को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, हम अपने आईनी हक के लिए यहाँ पे एक पुरअमन एहतजाज करने आए थे, लेकिन हम पर बदतरीन शेलिंग की गई है। अब इस पूरी सूरत हाल में एक और अहम खबर जो कि पीटीआई के एहतजाज के हवाले से आई है, इसमें यह बताया गया है कि मीनार पाकिस्तान के अतराफ भी पुलिस की जानिब से बदतरीन शेलिंग की गई है। और यहाँ पे मियाँ अरशद अली जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं, ये तहरीक इंसाफ का जो आप ये कह लें कि टिकट होल्डर भी थे, तो इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुबैना तौर पर इनको मुबैना तौर पर वहाँ पे एजेंसीज ने या जो पुलिस के एहलकार वगैरह हैं उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। लेकिन यहाँ पे अब शहबाज गिल ने एक अनाउंसमेंट किया है पीटीआई के बिहाफ पे, और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि सेंट्रल पंजाब के अलावा भी बाकी पंजाब के तीनों रीजन्स के जो एमपी हैं और टिकट होल्डर्स और वर्कर हैं ये फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचें। केपी का जो काफिला है वो भी डी चौक में मौजूद रहेगा, ये काफिला डी चौक से नहीं जाएगा। और अली अमीन गन्नापुर साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक और हसास नोयत की खबर आई है, और ये एक ऐसे साफ़ी हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से खबरें देते हैं, और इन्होंने ये खबर दी ये लिख के कि ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और इन्होंने अपनी जानिब से ये कंफर्म किया कि अली अमीन गन्नापुर साहब को इनिशली ये खबर आई कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अब उन्होंने खबर दी कि पुलिस ज़राए ने इसकी तरदीद की है। असल में अली अमीन गन्नापुर साहब को रेंजर्स अपने साथ ले गई थी, और उसके बाद मुबैना तौर पर उनको ISI के किसी कॉम्प्लेक्स में रखा गया। लेकिन इस सिचुएशन में इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक जितना मर्जी ये तशद्दुद कर लें। और खान साहब ने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए
کہ یہ گینگ آف 3 کی ایکسٹینشن کی وجہ سے پاکستان کے عوام پر تشدد کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم اپنے حقیقی آزادی کا جو مطالبہ ہے اور اس کی جو منزل ہے، اس سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔